अल-अव्वल की 4 तारीख है और पहले पेर का दिन आ चुका है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर इसी साल माला माल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 4 जुमादी अल-अव्वल और पहले पेर का मुबारक और खास दिन आ चुका है। आज एक ऐसा खास अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिसे पढ़ते ही घर से तंग दस्ती, गुर्बत, बेबरकती और बेसुकूनी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, जिसे पढ़ते ही कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लो। आज इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ते ही आपके घर से तमाम तंग दस्तियां खत्म हो जाती हैं। ये वजीफा इतना मुजर्रब और इतना ताकतवर है। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके करीब एक फरिश्ता खड़ा कर देता है। आप अल्लाह के लाडले बन जाते हो। जो बंदा अल्लाह का लाडला बन जाए फिर उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है और उसकी आखिरत भी आसान हो जाती है। फिर सारी मुश्किलात भी खत्म हो जाती हैं और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा अल्लाह से अपनी मुरादें पूरी करवाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अल्लाह के सामने झोली फैलाकर रिज्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना चाहता है, तो फिर वो आज जुमादी अल-अव्वल की 4 तारीख और पहले पीर के दिन यह दौलत की खास तस्बीह पढ़ ले। अल्लाह वालों, आपने कभी भी इस तरीके से नहीं देखा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आंखों के सामने मौजिज़ा करके दिखाएं, लेकिन अल्लाह वालों, ये जो वसीला है, ये जो सहारा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी या मोहम्मद का, अल्लाह वालों वो हमें गिरने नहीं देता, हमें थामे रखता है, हमें संभाले रखता है। और आज आप लोगों ने हबीब खुदा का यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब हैं, हमारे आका दो जहां के मौला हैं और जिनका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, और अल्लाह वालों सबसे बड़ी बात वो रहमाउन लिल आलमीन हैं, यानी अल्लाह पाक ने उनको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो आज आप लोगों ने ये लाजिमी जुमादी अल-अव्वल की 4 तारीख पहले पेर के दिन या मोहम्मद का ये सच्चा वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, जुमादी अल-अव्वल का महीना ये ऐसा महीना है जो अपने साथ बहारें लेकर आता है, जो अपने साथ कामयाबियां लेकर आता है, जो अपने साथ नूरानी रहमतें बरकतें लाता है। आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो, फिर अल्लाह आपको अपनी शान अजमत के मुताबिक नवाजेगा। इस वजीफे को पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। फिर अल्लाह से वो जो भी मांगता है उसे मिलकर ही रहता है। एक वो वक्त होता है जब बंदा दरबदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत, मुशक्कत और मजदूरी करता है, रातों को इबादत करता है, बड़े बड़े आमाल और वज़ाइफ पढ़ता है, लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि अल्लाह वालों आपको वजीफे पढ़ने के सवाब तो मिलते हैं, लेकिन कामयाबी के कुछ तरीक़ेकार होते हैं जो कि बुजुर्गान दीन ने बड़ी बड़ी मेहनतें, बड़े बड़े चिल्ले करे और बड़ी बड़ी उन्होंने रियाजतें और इबादतें की। अल्लाह वालों, फिर उनको अल्लाह की तरफ से इसमें इजाजत मिलती है और एक खास तादाद में मिलती है। अल्लाह वालों, वही तादाद आपको बताई जाएगी, क्योंकि जुमादे अल-अव्वल का महीना ये दीन इस्लाम का 5वां महीना है और इस महीने की भी बड़ी फजीलत है, बड़ी करामत है। तो लिहाजन आज आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा जुमादी अल-अव्वल की 4 तारीख पहले पीर के दिन पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप इस वजीफे को कभी भी पढ़ सकते हैं। इस अमल की खसूसियत ये है कि इसमें ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मुस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जुमादी अल-अव्वल की 4 तारीख आ जाए और पहले पीर का दिन आ जाए, तो फिर आप लोगों ने इस वजीफे का एहतमाम करना है और इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, आप इस अमल को चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये अमल पढ़ा जा सकता है। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अफजल तरीका यही है कि घर में पढ़ा जाए या फिर कारोबारी जगह पर पढ़ा जाए, क्योंकि जब आप लोग वजीफा पढ़ रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह पाक की रहमतें आप पर नाजिल हो रही होती हैं, और अगर आप लोग घर में बैठकर पढ़ेंगे तो घर से जितनी भी नहसतें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, घर के कोने कोने से बेबरकती सब खत्म हो जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि घर में वज़ाइफ पढ़ा करें। नफली इबादत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर में पढ़ा करें, ताकि आपको देखकर दूसरे भी यानी आपके बच्चे और आपकी जो ज़ौजा हैं, जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी आपसे जो है वो इबादत सीख सकें और आपको देखकर उनके अंदर भी शौक पैदा हो। तो अल्लाह वालों, आइए वक्त की रुआयत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर भी नजर करम फरमाएगा और उस पर भी फरमाएगा। तो अल्लाह वालों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर क्या करें। अब अल्लाह वालों, चलते हैं अपने खास अमल और वजीफे की तरफ, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप तमाम बहन भाइयों ने दुआओं में शिरकत करनी है और लाजमी आमीन बोलना है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमन है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी जाति पाक का वसीला, तुझे तेरी सिफत रहमन और रहीम का वसीला, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वसीला, तुझे आज जुमादी अल-अव्वल की 4 तारीख और पहले पीर का वसीला हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिज्क को वसीया और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादह रोजगार अता फरमा, हलाल जराया अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कामिला अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज हैं उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजतों को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिना मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इस दुनियावी जिंदगी को खूबसूरत बना लें या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम। जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज व उम्रा की सादत नसीब फरमा, वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा और फिलिस्तीन के मुस्लिमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुस्लिमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुस्लिमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम। अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम। हम सब मुस्लिमानों को जो अभी तक कुफ्फार के ज़ेर साया मुसीबत में हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुस्लिमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुस्लिमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नसरत से नवाज दे या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम। हमें मांगना नहीं आता, बिना मांगे अता फरमा, हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरा बद लग गई हैं उन सब नजरों को काट दे, हासिल इनकी हसरत से बचा ले या रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम। नामह ऐमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बीड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजिमी दुआ भी करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा तवज्जो कीजिएगा। आप लोग बाज औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको संभाल लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद ये है कि कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें, या फिर अगर आप लोग आंखें खोल कर करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर सजदा करते हैं, वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि एतिकाफ की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, एतिकाफ की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव फूल जाते हैं, सुन हो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुकाकर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बाद अज़ें जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले नहीं, आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज औकात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तिगफार किया करें।
करें। अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा किया करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा किया करें। दिल से नदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्म बस मुना से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिला सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, मुतवज्जह नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको अहमियत नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला। कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठें, तो अल्लाह वालों अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई हैं मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो जाये हो जाता है, हमें फायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदू, अपने सीने पर हाथ रख कर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी सत्र माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा? जब आप कुरान पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह कम उज कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्हुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन व अली अली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अली इब्राहीम व अली अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्हुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन व अली अली मुहम्मदिन कमा बारकत अली इब्राहीम व अली अली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। दुरूद पाक पढ़ते ही फौरन आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या किसी को किसी से मोहब्बत करता है और वहाँ निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में गहरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, अपने मकसद को ज़हन में रखना है और फौरन एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। पहला वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद। इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हिस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है, और वो हिस्ती जिसके लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बी करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हिस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कद्र व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद, ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पाईदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बी करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो जो कई सालों से न मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात कितना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजिज़े फरमाती है। बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजिज़ों को देखना चाहते हैं, तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूसी नीयत से पढ़ना है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। और इस आयत को पढ़ने के क्या कमालात हैं, इस कलिमे को पढ़ने के क्या मोजिज़े हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है। ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुना से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 666 कम व बेश आयातें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक की 99 सिफत भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वज़न में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालो, आज रब को राजी करने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह को पढ़ना है। तीसरा वजीफा सूरहुल कौसर। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद आप लोगों ने सूरहुल कौसर पढ़नी है। अल्लाह वालो, सूरहुल कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरहुल कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते ही रिज्क और दौलत खुद चल कर आता है। अल्लाह वालो, सूरहुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरहुल कौसर पढ़ने से गैब से रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरहुल कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज सूरहुल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तक देर के बंताले खुल जाएं, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नवबत बिंद बैठी है, तो अल्लाह वालो, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरहुल कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गीरी खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखें मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालो भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालो, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरहुल कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरहुल कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरहुल कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है? ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही जलाली इस्म आज़म हैं। ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम हैं। एक नाम या कहारू है तो दूसरा नाम या जब्बारू है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालो, या कहारू ए कहार ढाने वाले, या जब्बारू ए जबार दस्त करने वाले, गलबा पाने वाले। अल्लाह वालो, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालो, या कहारू पढ़ने से आपकी दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरे अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ें, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। मेरे अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा गौर कीजिएगा। या कहार या जब्बार दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बार दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बार दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया।
इस तरीके से आपने या कहार या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अल्लाह वालो, या कहारू या जब्बार, ये हमारे जीने का मकसद है और अल्लाह पाक की पाकी को भी बयान करता है। अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। आप लोग जितनी ज्यादा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे से राजी हो जाता है, उस बंदे से खुश हो जाता है जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। तो अल्लाह वालो, आपने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से अमल को जरा गौर से सुन लें। सबसे पहले आप लोगों ने या अल्लाहू या मोहम्मद पढ़ा। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सूरहुल कौसर पढ़ी। चौथे नंबर पर आप लोगों ने या कहार या जब्बारू पढ़ा। ये चारों वज़ाइफ मिलकर आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे।